आर्मी कैसे हैं। सो वेलकम बैक बस्टर्स आर्मी, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी अभी आपने स्लैश वैलकरी की वीडियो देखी होगी और अब आप देखने वाले हो विजार्ड फैफनिर की अनबॉक्सिंग। जैसे मैंने कहा, मैंने इसे भी उतना ही यूज़ किया है जितना स्लैश ने किया। तो विजार्ड के बारे में अब मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि विजार्ड को काफ़ी लोग बहुत कम पसंद करते हैं, पर इतना बेकार बेब्लेड ये है नहीं। इसके टीथ इतने बुरे भी नहीं है, वो बात अलग है। टीटी का नहीं है, उसका है क्या कहते हैं, ब्लेड किंग बेस का। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके टीथ बहुत बेकार हो, इसके टीथ काफ़ी अच्छे हैं ब्लेड किंग बेस के। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा है, स्लैश वैलकरी जो ढीले ही हैं। पर लेफ्टी है तो फिर इसे ज़्यादा क्लिक्स टाइट की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूँ बॉडीज़ पे। तो ये है इसकी लेयर। ऑब्वियसली ब्लेड किंग बेस कुछ में रबड़ देता है, कुछ में नहीं देता है, इसमें नहीं थी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ब्लेड किंग बेस से कोई भी बेब्लेड ले रहे हो तो ब्लेड किंग बेस में एक दिक्कत ये है, नहीं गामा रिंग में कुछ नहीं है, गामा रिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो मैं आपको खोल के दिखा रहा था बस। ब्लेड किंग बेस में एक दिक्कत है, इनके यहाँ कई बार स्क्रूज जो हैं ढीले आते हैं। जैसे इसका ये जो था ना गाइस, ये पूरा ऐसे निकल के आ गए थे और तो मुझे चिपकाने पड़े। ये आप कर लोगे, इसमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है मुझे। लेयर में बस रबड़ नहीं है। पर ये स्पिन स्टील गाइस बहुत ही कमाल की करता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा इसकी स्पिन स्टीलिंग। इसकी लेयर रिंग पे आते तो देखिए, इसका फ्री स्पिनिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से तो काम नहीं करता। अभी लॉक है शायद से, हाँ बहुत अच्छे से तो काम नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा टाइट है, पर कर लेता है इतना काम। और इसका ड्राइवर तो इसमें क्या ही बताएं, तो नॉर्मल ड्राइवर है। इसको अगर हम रश लॉन्च करें तो इसका नथिंग करता है। तो गाइस विजार्ड गाइस से बेटर स्पिन स्टीलिंग करता है, पर उससे ज़्यादा अच्छी नथिंग नहीं करता है। ये बोलूँगा बस मैं विजार्ड के बारे में तो। और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। वो मैंने स्लैश के जजमेंट से नहीं कराई, अभी भी याद आया मुझे। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और अब मैं इसे पकड़ता हूँ। थोड़ा सा अगर मैं इसे टिल्टेड लॉन्च कर लूँ तो वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जब भी ये नथिंग करता है तो ऐसी करता है कि या तो खुद मरेगा या दूसरे वाले को मारेगा, ऐसी टाइप की नथिंग करता है ये देखिए, इसकी ये घूमती तो है रिंग, पर बहुत ज़्यादा टाइट है घूमने में। तो मैं इसकी पहली बैटल कराना चाहूँगा चोजी स्प्रिगन से, सही रहेगा चोजी स्प्रिगन। राइट ही कर लूँ दूसरे वाले हमारे लॉन्चर को। हाँ, चूजी अखिलीस से कराऊंगा अब मैं। ऐसे चोजी अखिलीस इसके सामने बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है, पहले ही बता देता हूँ मैं। ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये अपना स्टेमिना खो रहा है, पर ये स्पिन स्टीलिंग से जीत जाएगा। अभी मैं आपको इसको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी स्पिन स्टीलिंग का। बस टक्कर देनी चाहिए इसे, पर किसी की टक्कर चाहिए स्पिन स्टीलिंग करने के लिए। इसका ड्राइवर इसे बहुत अच्छी सपोर्ट देता था, देखा जीत गया। अब मैं इसकी स्पिन स्टीलिंग उसके सामने दिखाता हूँ आपको, स्लैश के सामने। ये अटैक टाइप्स के सामने बहुत ही बढ़िया स्पिन स्टीलिंग करता है विजार्ड फैफनिर, बिना रबड़ के भी। उल्टा रबड़ के साथ होता तो इसके बर्स्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं। ओह शिट, सॉरी, माय मिस्टेक। मैंने इसे लॉन्च क्यों किया, मुझे तो हाथ से चलाना था, सॉरी गाइस। देखिए राइटीज में तो ये ऑलमोस्ट 90% बेब्लेड्स को हरा देगा हमारा विजार्ड, टर्बो फर्स्ट से लेके राइस तक में देखें तो। अरे यार क्या हो रहा है आज, बार बार हाथ से निकल रहा है ये देखिए, ड्रॉ कर दिया। आपने देखा, रुकने के बाद भी स्पिन स्टीलिंग करके ड्रॉ कर दिया बैटल को पूरी की पूरी। यही है विजार्ड की स्पिन स्टीलिंग। अब ये देखना, देखा
ये है विजार्ड की पावर। आपने एनीमे में देखा होगा जब एक लेफ्टी स्लो बेब्लेड एक राइटी स्पीड वाले बेब्लेड से टकराता है तो राइटी स्पीड वाले बेब्लेड के चांसेस होते हैं बर्स्ट होने के ज़्यादा। हाँ, मैं अब इसे वापस एक बार हैंड स्पिन करता हूँ। ओ, ये पहले ही रुक गया स्टेमिना, कोई बात नहीं। अब मैं इसे फुल पावर में चला के दिखा देता हूँ एक बार। ज़्यादा बेब्लेड से बैटल नहीं कराऊँ मैं इसकी। हाँ, पहले विजार्ड को लॉन्च करना चाहिए ना। कोई बात नहीं, विजार्ड को ही लगी, पर कोई बात नहीं। आज पता नहीं हमारा ब्लैक वाला लॉन्चर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है स्लिप। अब ये देखना गाइस, लेट हो गया शायद थोड़ा। ये देखा गाइस, आपने अपनी आंखों से देख लिया है। अब कम से कम 3-4 बार उसने लाइफ आफ्टर डेथ करी है लिटरली में। कमाल की स्पिन स्टीलिंग करता है विजार्ड फैफनियर। मैं तो फ़ैन हूँ भाई इस बेब्लेड का। और देखिए, जजमेंट जोकर इसके सामने नहीं जीत पाएगा क्योंकि उसकी कमज़ोरी ही लेफ्टीज़ है। हाँ, तो मैं कह रहा था जजमेंट जोकर इससे ज़्यादा अच्छी स्पिन स्टीलिंग नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक लेफ्टी बेब्लेड है ना हमारा विजार्ड फैफनियर। फेट ऑफ जजमेंट ही नहीं कर पाया इसके सामने। अरे हद कर दी कैमरे ने। उल्टा बर्स्ट और हो गया गाइस। जजमेंट जो कमज़ोर बेब्लेड नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। अब इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रेड हेडीज जैसे बेब्लेड से बैटल कराते हैं जहाँ पे यह हारने के चांसेस रखता है, उनसे करा रहे हैं। ओह ओह गाइस, आपने नथिंग भी देख ही ली सामने सामने अपनी आंखों के कैसी होती है। और ये कभी भी हो सकती है जब भी ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाए। और ड्रेड हेडीज क्यों कर रहा था नथिंग भाई? कोई नहीं। हाँ, तो ये राइस के हमारे बाकी के दोनों बेब्लेड से स्ट्रॉन्गर है इन दोनों से। और इसने ड्रेड हेडीज को स्पिन स्टीलिंग से हरा दिया है, तो ड्रेड हेडीज के सामने नहीं जीत पाएगा। चोजी स्प्रेगन जीत सकता है अगर हम उसे लेफ्टी कर दे तो, मेरे हिसाब से। पक्का कुछ नहीं कह सकता, पर जीत भी सकता है। और चोजी स्प्रेगन हार पता है क्यों सकता है? सिर्फ एक वजह से हार सकता है, अगर मैं विजार्ड को राइटी में स्पिन स्टील कर दूँ। और ये लास्ट ही बैटल कराऊंगा अब मैं इनके बीच। मुझे वो मिल नहीं रहा, ये रहा। इन लोगों के बीच की मैं लास्ट ही बैटल करा रहा हूँ, मतलब विजार्ड की अनबॉक्सिंग की। हाँ, तो अब दोनों लेफ्टी हो गए हैं। पहले मुझे विजार्ड को लॉन्च करना था, सॉरी गाइस। कोई बात नहीं, लेफ्टी में शायद से ना जीत पाए विजार्ड इससे, और जीत भी सकता है क्योंकि उसका नॉकबैक काफ़ी अच्छा है। विजार्ड का नॉकबैक कह रहा हूँ, मतलब उसकी बॉडी ऐसी ही बनी है। नहीं, चोजी स्प्रेगन से नहीं जीत सकता, पर वहीं पे अगर मैं इसे हैंड स्पिन कर दूँ राइटी में तो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे सिर्फ लक की बात रह जाएगी। और देखिए, अब अगर फैफनियर ने स्पिन स्टीलिंग पॉसिबल कर ली तो वो जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। फैफनियर सिर्फ हैंड स्पिनिंग से ही जीत सकता है। वही वाली बात है गाइस, बेचारे फैफनियर ना रियल लाइफ में वो लेफ्टीज अटैक टाइप्स के सामने कुछ भी नहीं है। लुइनॉर्स को ही देख लीजिए, लुइनॉर्स इसे देखना भी ब्लडी दिखाता है क्या कर सकते हैं लेफ्टीज की पावर और लुइनॉर्स की पावर। ब्लडी लुइनॉर दिखाएगा मेरा। जोआई को तो रहने दीजिए। ओहो, बार बार क्यों कर रहा है नथिंग? अरे यार, मेरा कैमरा ना। हद है।
अब मैं कहाँ कहाँ देखूँ? एक ये मेरा कैमरा हिल रहा है, एक मुझे बेब्लेड चलाने। टू मच ट्रबल इन माई लाइफ। वाओ, ब्लडी स्टैमिना बैटल क्यों कर रहा था? क्योंकि पता है गाइस, लुइनॉर्स हमेशा फैफनियर से क्यों जीत पाते हैं, एक जनरेशन पीछे वाले भी, क्योंकि इनके जो ड्रैगन्स होते हैं वो अलग ही लेवल का नॉकबैक देते हैं, जिसको फैफनियर्स नहीं सह पाते और बर्स्ट या हार जाते हैं। और स्पिन स्टीलिंग तो दूर की बात है, लेफ्ट राइटी में भी हो जाए ना फैफनियर्स, तब भी नहीं कर पाएंगे लुइनॉर्स से स्पिन स्टीलिंग कभी भी अच्छे तरीके से। मैं इससे एक बार नाइटमेयर की कराते हैं, देखते हैं नाइटमेयर हरा देगा इसे। नाइटमेयर सच में 80% टर्बो बेब्लेड्स का 80 भी नहीं, 90% टर्बो बेब्लेड्स का नाइटमेयर है रियल लाइफ में। अगर नाइटमेयर ऑलमोस्ट सारे टर्बो उसको हरा देता है। और विजार्ड से 1 सेकंड के स्टेमिना से हार गया वैसे तो, पर एक और कराते हैं। ओह, हाँ मैं बताता हूँ, अगर इसे नथिंग करानी है ना गाइस। वाह, नाइटमैन ने अपनी ऑरा फार्म कर ली गाइस, रिंग आउट होते हुए विजार्ड फैफनियर को, और लुइनॉर्स ने बहुत ही बढ़िया इज्जत कमाई अपनी, क्योंकि नाइटमैन ने भी बस कर दिया विजार्ड को। इसका मतलब ये नहीं है कि विजार्ड फैफनियर कमज़ोर है, बस वो लुइनॉर्स है ना गाइस, इसलिए हार गया बेचारा विजार्ड हमारा। ये तो इतनी आसानी से हारता नहीं विजार्ड फैफनियर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ओवरऑल ये गाइस से ऐसा ताकतवर है। गाइस और इसकी बैटल होगी तो लेफ्टीज में मे भी जहाँ तक है गाइस जीत जाएगा, पर ओवरऑल देखें तो गाइस जिनसे हारता है उनसे जीत जाता है, जैसे कि चोजिस कह रहा हूँ, रेड हिडीज और स्लैश वैल्करीज, इनमें से। तो ओवरऑल मैं इसे मैं 4 रेटिंग दूंगा 5 में से। एक पूरे इसलिए काटे क्योंकि इसमें रबड़ नहीं है, और प्लस इन्होंने जो इसके स्क्रूज इतने ढीले दिए थे जो आते ही निकल गए थे, उसकी वजह से। इन 2 वजहों से मैंने इसके 0.5 काट के 1 पूरे काटे हैं। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया बेब्लेड है, ख़रीदना है ख़रीद सकते हैं। और अब लास्ट बेब्लेड की अनबॉक्सिंग जो कि है लॉर्ड स्प्रिगन आने वाली है, उसके बाद मैं यूनियन और जोई की भी डालूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।